नमस्कार, आप देख रहे हैं PB24 न्यूज और PB24 न्यूज पर खबर। जनपद लखीमपुर खीरी से जलशक्ति मंत्री ने किया शारदा नदी के चैनलाइजेशन कार्य का भूमि पूजन, 68 विभागीय योजनाओं का भी लोकार्पण शिलान्यास। सूबे के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया पहुंचकर जनप्रतिनिधियों, अफसरों संग शारदा नदी पर निर्मित पलिया रेलवे पुल 97 के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में 22 करोड़ 23 लाख की लागत से होने वाले चैनलाइजेशन कार्य का पूरे विधि विधान से भूमि पूजन किया। उन्होंने 48 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 20 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। मंत्री ने नदी तट पर फीता काटकर कार्य का शुभारंभ किया। पोकलैंड चालक धर्म सिंह, विपिन गुर्जर, विशाल, संदीप और विनोद का टीकाकर इस कार्य को शुरू कराया। इस मौके पर मुख्य रूप से विधायक रोमी साहनी, योगेश वर्मा, अमन गिरी, विनोद शंकर अवस्थी, बीजेपी जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, आयुक्त डॉक्टर रोशन जेकब, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा, सीडीओ अभिषेक कुमार, मुख्य अभियंता स्तर 1 रुहेलखंड सिंचाई एवं जल संसाधन बरेली महेश्वरी प्रसाद, मुख्य अभियंता शारदा संगठन बरेली एचएन सिंह, अधीक्षण अभियंता बाढ़ मंडल धर्मेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता बाढ़खंड शारदा नगर अजय कुमार सहित कई और प्रशासनिक अफसर मौजूद रहे। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने आयोजित कार्यक्रम का दीप जलाकर विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी अतिथियों को प्रशासनिक अफसरों ने पुष्प देकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अभियंता शारदा बरेली एचएन सिंह ने कार्यक्रम की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता बताई। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भूमि पूजन कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए कहा, मैं जनता जनार्दन का शीश झुकाकर प्रणाम और अभिवादन करता हूं। उन्होंने बताया कि सीएम क्षेत्र के लोगों की चिंता कर रहे थे, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने ही बाढ़ से निजात दिलाने के लिए ड्रेजिंग और बाढ़ बचाव कार्यों को स्वीकृति दी और इसे जमीन पर साकार करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि संवेदनशील और अति संवेदनशील जिलों में बाढ़ नियंत्रण पर किए गए कार्यों से कटान कम हुआ है, जिससे खेती और मकान सुरक्षित हुए हैं और जनहानि शून्य रही है। 6 लाख क्यूसेक पानी बहने के बावजूद संवेदनशील क्षेत्रों में किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ड्रेजिंग कार्य पूरा होने के बाद शारदा नदी का प्रवाह सुचारू होगा, जिससे आसपास के इलाकों में जलभराव की समस्या कम होगी और कृषि कार्यों में सुधार आएगा। उन्होंने ये भी बताया कि ड्रेजिंग से निकली मिट्टी, मोरंग और बालू से दोनों किनारों पर मजबूत तटबंध बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज गांवों में 23 से 24 घंटे बिजली मिल रही है, जिससे आम आदमी 2 रोटी ज्यादा खा रहा है। रात में गांवों में जलती लाइटें देखकर सुकून महसूस होता है। मंत्री ने सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने हर नागरिक की जरूरतों को पूरा करने के लिए योजनाओं को जमीन पर उतारा है। मंत्री ने लोगों को मुंह में शक्कर और सिर में बर्फ रखकर काम करने की सलाह दी, जिससे वे धैर्य और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि सरकार केवल बाढ़ से राहत ही नहीं दे रही, बल्कि सिंचाई सुविधाओं का भी विस्तार कर रही है, जिससे किसानों की भूमि सिंचन क्षमता बढ़े और उनकी आमदनी में इजाफा हो। आयुक्त डॉक्टर रोशन जेकब ने भूमि पूजन कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, मंडल का मुकुट है खीरी और खीरी का ताज है पलिया। जलशक्ति मंत्री क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयासों से बाढ़ और कटाव रोकने की सभी महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। सीएम ने क्षेत्र की जरूरतों को समझते हुए परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं को दूर कर उनकी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि नदी में ड्रेजिंग से उसकी जल धारण करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाढ़ की तीव्रता कम होगी। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिससे बेहतर परिणामों की उम्मीद जताई। उन्होंने परियोजना की सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने जल शक्ति मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उन्होंने खीरी जनपद को समय दिया और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि मंडलायुक्त द्वारा बाढ़ प्रबंधन और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करीब 10 बैठकें की गईं, जिससे सभी परियोजनाएं स्वीकृत होने के साथ साथ गत वर्ष की अपेक्षा 20 करोड़ की अधिक धनराशि स्वीकृत हुई। उन्होंने कहा कि ड्रेजिंग का असर जल्द ही दिखेगा और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। बाढ़ से निपटने के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा किए प्रयासों की भी सराहना की।